हेलो एंड नमस्कार गाइज। आपका एस बी आई पी ओ का प्रीलिम्स ख़त्म होके काफ़ी दिन हो चुका है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाने में थोड़ी मुझे देर लगी क्योंकि उसके पीछे मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो आई एम रियली सॉरी कि आपको ये वीडियो मिलने में थोड़ी सी देर हुई। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो किन स्टूडेंट्स ने मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स में। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए गाइज, आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपने मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको यहाँ पे बताऊँगा, मेरे खुद का एक्सपीरियंस से आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक बैंकिंग जॉब पाना है, एक बैंक में आपको नौकरी पानी है, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो सीरियसली बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए गाइज, अगर आपका इस साल नहीं तो अगले साल तो आपको एग्ज़ाम्स देने ही है, और आपका फाइनली जो सिलेक्शन रहता है वो मेंस के स्कोर पे ही डिसाइड होता है। और बैंकिंग के प्रिपरेशन में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर ऐसे बताइए कि आइडियल टाइम बताइए जहाँ पे हमें मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो ये जो टाइम है, वैसे तो जनवरी से आपको मेंस की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, पर चलिए इस बार थोड़ा सा एसबीआई का एग्ज़ाम्स लेट हुए तो मैं अभी से पकड़ के चलता हूँ। तो अभी से लेके आगे आने वाले जो 2.5-3 महीने हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मेंस प्रिपरेशन करेगा, वही स्टूडेंट जाके अगले साल अपना फाइनल सिलेक्शन लेगा। वो वही स्टूडेंट्स रहते हैं जो एटलीस्ट 15-20 मार्क का लीड ले पाते हैं, और जब तक आपके पास लीड नहीं है मेंस में, तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यही आइडियल टाइम है जहाँ पे आपको मेंस की तैयारी अपनी करनी है, क्योंकि आपके दिमाग में आगे कोई टाइम का टेंशन नहीं है। आपके पास 2 से 3 महीने कम्प्लीटली आप मेंस की तैयारी यहाँ पे बिना किसी टेंशन के कर सकते हो, और उसके बाद अगले मतलब अगस्त के दरमियान आपका नेक्स्ट सीज़न चालू हो जाएगा, तो फिर उसके 1-1.5 महीना पहले आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी होगी। अब देखिए, तैयारी तो दोनों की सेम रहती है, सिर्फ आपके मॉक टेस्ट जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट सीरियस है उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, और जिनका भी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकला है उनको अभी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क की मेंस पे ही फोकस करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी है इस साल की, ऐसी बार बार नहीं आती है, 7-8 साल में एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और 10-12 अप्रैल के बाद अपना मेंस देने के बाद आप पीओ प्रीलिम्स के पीओ मेंस की प्रिपरेशन वापस चालू कर सकते हो। ओके, तो ये बात होगी किनको मेंस की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपका एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है। देखिए गाइज, आपके कोई भी एग्ज़ाम का कट ऑफ 3 फैक्टर्स पे डिसाइड होता है। तो वो कौन से 3 फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी, दूसरा है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, और तीसरा है आपका कंपटीशन। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम थोड़ा सा ये फैक्टर समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी। आपको ये बात समझनी है, आपने एसबीआई क्लर्क के अभी प्रीलिम्स के कट ऑफ्स देखे होंगे। तो जब वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ गिरती है, और जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो इस साल का अगर हम एस बी आई पी ओ का वैकेंसी देखें तो जनरली जितना रहता है, यानी कि 1600 से 2000 के बीच में एस बी आई पी ओ का वैकेंसी रहता है, उसके 1/3 वैकेंसी इस साल आई है। टोटल आपकी वैकेंसी 600 है। तो इसका मतलब है इसकी वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर क्या है? तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो इस साल डेफिनेटली एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का बढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है जितना आप लोगों को लग रहा है। आप तो फिर इतना लेवल बढ़ा हुआ क्यों लग रहा है? तो आपके पैटर्न में इस साल चेंज हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होती है अच्छा स्कोर लाने के लिए, तो उसके कारण, और क्वांट रीजनिंग में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा नहीं है, पर उतना नहीं बढ़ा है जितना कि हम और आप जनरली स्टूडेंट्स सोच रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है तो आपका कट ऑफ गिरता है। ठीक है, तो अब अगर हम पहले 2 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, तो पहले फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी घटने की वजह से आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला था, और दूसरा फैक्टर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ने की वजह से आपका कट ऑफ घटने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी कि जनरल जो हमारा ट्रेंड रहता है कट ऑफ का एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का, हम वहीं पे आके अब रुक गए।
अब यहाँ से आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, जो हमारा तीसरा फैक्टर है, वो कौन सा है? तो वो है आपका कंपटीशन। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, जब हमारी वैकेंसी जनरल यानी कि 1600 से 2000 के बीच में रहती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जनरल कैटेगरी को मद्देनज़र रखते हुए बात करूँगा, ठीक है? तो जब हमारी वैकेंसी 1600 से 2000 के बीच में रहती है, तब जनरल की वैकेंसी अराउंड 800 के आसपास रहती है। इसका मतलब क्या है कि 8000 स्टूडेंट्स आपकी मेंस लिखेंगे, ठीक है? तो अगर हम उस ट्रेंड का बात करें तो उस वक्त आपका कट ऑफ कितना रहता है? 58 से लेके 60 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि 58 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर 8000 बच्चे ला पाए थे, ठीक है? तो अब वही सिनेरियो आप इस साल की वैकेंसी में कंसिडर कीजिए। इस साल आपकी जनरल की वैकेंसी है 240 के आसपास। तो इसका मतलब है 2400 से 2500 के बीच में स्टूडेंट्स आपको जनरल के स्टूडेंट्स मेंस लिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया 2500 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनको 58 या 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, ठीक है? अब 58 तो 60 छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 55 प्लस तो मार्क्स रहेंगे ही ना। उतना तो एटलीस्ट 2-2,500 बच्चे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जब 8000 बच्चे 58 प्लस स्कोर ला सकते हैं तो 2,500 बच्चे क्यों नहीं ला सकते? तो इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो फिर से नलीफाई हो जाएंगे, उसी रेंज में आएंगे, ठीक है? तो अगर हम फाइनली आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 55 से लेके 60 के बीच में रहेगा। उसमें भी अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो 60 के करीब ज़्यादा चांसेस है आपकी कट ऑफ रहने की, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब हज़म नहीं होगा, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक टीचर का भी वीडियो देखा था 1-2 दिन पहले, तो उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं, एक रहते हैं ऑप्टिमिस्टिक और दूसरे रहते हैं डिल्यूजनल, ठीक है? अब जिनको समझना है उनको समझ गया होगा, तो आप चूज़ करिए कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है या फिर आपको डिल्यूजनल बनना है, ठीक है? तो फाइनली मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट्स एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो एक सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट है, उसने अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सीधे अपना मेंस की तैयारी चालू कर देनी है। जिनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम क्लियर हुआ है उनको एसबीआई क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन करना है, और जिनका नहीं हुआ है उनको पीओ मेंस की प्रिपरेशन चालू करनी है। भले आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम क्लियर हो या ना हो, अगले सीज़न के लिए आप यहाँ पर तैयार हो जाओगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपका जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल का, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली जितना हमेशा रहता है उतना ही रहने के हाईली चांसेस है। मतलब 58 से मतलब 58 प्लस और माइनस 2 आप पकड़ के चलिए, ठीक है? तो बस यही कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।